हर व्यक्ति जो अपने आप को मसीही कहता है वो जरूरी नहीं है कि मसीही हो। और हर चर्च जो अपने आप को चर्च कहता है, कलीसिया अपने आप को चर्च कहती है, कुछ लोग मिलते हैं और वो अपने आप को चर्च कहना शुरू करते हैं। तो हर कोई ग्रुप जो अपने आप को चर्च कहता है या कलीसिया कहता है वो जरूरी नहीं है कि कलीसिया हो। कुछ ऐसी बातें हैं जो असली कलीसिया को और सच्ची कलीसिया को नकली कलीसिया से दूर करती है। जो नकली कलीसिया है वो बोल सकती है कि मैं चर्च हूं, मैं एक सच्ची कलीसिया हूं, लेकिन अगर वो कुछ बातों को नहीं मानते, कुछ सिद्धांतों को जो कि बाइबल से हैं उनको नहीं मानते, तो वो सच्ची कलीसिया में नहीं गिने जाएंगे। ये सिद्धांत ऐतिहासिक रूप से वो सिद्धांत हैं जो सच्ची कलीसिया हमेशा से मानती आई है। इनको हम कह सकते हैं दीज आर नॉन नेगोशिएबल्स ऑफ क्रिश्चियन फेथ। इन बातों के ऊपर कोई समझौता नहीं हो सकता। अगर आप किसी चर्च में जाते हैं और आपको ये मिलता है कि जो ये पॉइंट्स हैं इनमें से कुछ पॉइंट्स वो नहीं मानते, तो आप ये 100% अश्योर हो सकते हैं, आप ये जान सकते हैं कि ये आप गलत चर्च में हैं। आप एक ग्रुप में हैं जो अपने आप को चर्च कह रहा है, लेकिन वो प्रभु यीशु मसीह की सच्ची कलीसिया नहीं है। तो आइए इन सिद्धांतों को देखते हैं कि कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो कि बुनियादी हैं और असली और नकली कलीसिया और असली और नकली विश्वासी के बीच में फर्क करती है। सबसे पहली बात हम देखते हैं डीएटी ऑफ क्राइस्ट। एक कलीसिया को ये मानना जरूरी है कि यीशु मसीह परमेश्वर है। तो अगर कोई ये कहता है कि वो एक बहुत अच्छे शिक्षक थे, एक बहुत अच्छे गुरु थे, या खाली नबी थे, या बहुतों में से एक थे, परमेश्वर के बनाए हुए क्रीचर थे, वो खुद सृष्टि करे हुए एक बीइंग थे, तो ये बिल्कुल गलत है। ये एक पहला नॉन नेगोशिएबल है हमारे विश्वास का। इसके ऊपर कोई समझौता नहीं किया जा सकता कि यीशु परमेश्वर थे। वो खुद बनाए हुए नहीं थे, वो अल्फा और ओमेगा, बिगिनिंग और एंड थे। दूसरी बात आती है अटोनमेंट इन क्राइस्ट। दूसरी बात यह है कि यीशु हमारे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और शारीरिक रूप से तीसरे दिन जी उठे। जब वो जी उठे तो उनका शरीर भी जी उठा। ऐसा नहीं है कि खाली आत्मा जी उठी। इसीलिए हम देखते हैं कि जब अपने जी उठने के बाद तीसरे दिन यीशु मसीह थॉमस से मिलते हैं, तो उसे बोलते हैं कि तू अपनी उंगली मेरे घावों में डाल और विश्वास कर। थोमा ने कहा था कि मैं जब तक अपनी उंगली उसके हाथों में और उसके जहां पे उसके घाव था शरीर में वहां पे डाल नहीं लेता, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। तो यीशु का शरीर भी जी उठा था। तो वो शारीरिक रूप से जी उठे थे। वो मारे गए। ऐसा नहीं है कि वो हवा में उठा लिए गए थे और उनकी जगह कोई और आ गया था जो साथ में चोर था। शायद मुस्लिम लोग ऐसा मानते हैं कि जो चोर था उसका स्वरूप बदल गया था यीशु मसीह में और यीशु मसीह उठा लिए गए थे, वो मारे नहीं गए थे। ऐसा नहीं है। अगर आप या ऐसी कोई ऐसी बातें मानता है तो वो सच्ची कलीसिया नहीं। तीसरी बात, उद्धार केवल यीशु में विश्वास के द्वारा उसके अनुग्रह से मिलता है, ना कि अच्छे कामों के द्वारा, ना किसी और के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के अलावा। और यीशु ने क्रूस पर उद्धार का काम पूरा किया। उसमें कोई कमी नहीं रह गई, उसमें कुछ लैकिंग नहीं था जो जिसको जोड़ने की जरूरत बाद में पड़े। इसको हम कहेंगे कि सैल्वेशन इज बाय ग्रेस अलोन, थ्रू फेथ अलोन, इन क्राइस्ट अलोन। उसका काम पूरा था, केवल यीशु मसीह, केवल अनुग्रह, केवल विश्वास। ये तीसरा सिद्धांत है जो कि एक सच्ची कलीसिया और सच्चे विश्वासी को मानना जरूरी है। चौथा, यीशु का जन्म कुंवारी मरियम से हुआ। एक जो सच्ची कलीसिया होगी उसको इस बारे में क्लैरिटी होगी कि यीशु मसीह का जन्म जो था वो कुंवारी मरियम से हुआ था। पांचवा,
यीशु का पुनरागमन होगा। यीशु जब ऊपर जा रहे थे, हम प्रेरितों के काम में पढ़ते हैं, तो उन्होंने बोला कि मैं जिस रीति से ऊपर जाता हूं उसी रीति से वापस भी आऊंगा। तो ये भी एक सिद्धांत बुनियादी है हमारे विश्वास का। छठा और बहुत इंपॉर्टेंट, त्रिएक परमेश्वर। हम सिर्फ एक परमेश्वर को मानते हैं, लेकिन हम ये मानते हैं कि वो तीन व्यक्तित्व में एग्जिस्ट करते हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। तो परमेश्वर एक है जो कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के रूप में है, और तीनों का अलग व्यक्तित्व है, तीनों की अलग पर्सनालिटी है, लेकिन वो तीनों एक ही गॉड हेड है। इसको हम कहते हैं ट्रिनिटी, वन गॉड एग्जिस्टिंग इन थ्री पर्सन्स। सातवां हम देखते हैं पवित्र शास्त्र की अचूकता, इनएरेंसी ऑफ स्क्रिप्चर्स। जो बाइबल आज हमारे पास है, 66 किताबें जिसके अंदर है, जिसमें से 39 पुराने नियम में है और 27 नए नियम में है, उसमें कोई गलती नहीं है। जो ओरिजिनल लैंग्वेज है उसके अंदर कोई गलती नहीं है। ये हम मानते हैं कि ये एक सुपर नेचुरल किताब है, ये परमेश्वर के द्वारा दी गई है, किसी ने अपने मन से नहीं लिखी। पवित्र आत्मा ने इसको लिखने में मदद करी लोगों की। पवित्र आत्मा ने जैसा बोला, जैसा उनको इंस्पिरेशन दिया, वो गॉड की इंस्पिरेशन से लिखी गई है और इसमें कोई गलती नहीं है। आखिरी बात, पवित्र शास्त्र का अधिकार, अथॉरिटी ऑफ स्क्रिप्चर्स। इसका मतलब क्या है कि किसी भी अन्य लेखन, शिक्षा या मनुष्य या स्वर्गदूत के आदेश को बाइबल के बराबर अधिकार के साथ नहीं जोड़ा जा सकता। कोई भी व्यक्ति कल को खड़ा होकर ये नहीं बोल सकता कि मुझे परमेश्वर ने सपने में ये बोला है, और वो कोई ऐसी चीज है जो बाइबल से अलग है। तो बाइबल की जो अथॉरिटी है वो सबसे ऊपर है। इस बात को भी मानना बहुत जरूरी है। अब ये जो हमने सारी बातें डिस्कस करी हैं, ये आज से लगभग 1700 साल पहले एक उस समय के जितने भी विद्वान थे विश्वास के, उन्होंने मिलके एक मीटिंग करी जिसमें ये डिसाइड हुआ कि ये बातों पे कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, इन बातों पे कोई भी समझौता नहीं होगा। और वो उसको हम बोलते हैं, उस मीटिंग को नाइसीन मीटिंग ऑफ नाइसिया, काउंसिल ऑफ नाइसिया बोला जाता है। और वहां से निकली एक क्रीड, एक स्टेटमेंट निकली जिसको हम पढ़ सकते हैं, अपोस्टल्स क्रीड जिससे बना। और ये जितने भी पॉइंट हमने डिस्कस करे, इन सबका अंगीकार एक तरह से इसमें किया जाता है, और कुछ चर्चेज में, जो मेन स्ट्रीम चर्चेज हैं, उनमें इस चीज को बोला जाता है। लेकिन क्योंकि वो हर हफ्ते इस चीज को रट के एक बार बार बोलते हैं, तो शायद इसके मतलब को पूरी तरह से नहीं समझते। लेकिन मतलब वही है जो हमने यहाँ पे देखा है। ये 8 या 9 जो बातें हैं, 8 बातें हैं, यही इसके अंदर हैं, क्रीड के अंदर। आइए इसे पढ़ते हैं और ध्यान से पढ़ते हैं। मैं विश्वास रखता हूं सर्व सामर्थी पिता परमेश्वर पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृष्टि करता है, और उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, कि वह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से देहधारी होकर कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ। पैंतियुस पिलातुस के राज्य में उसने दुख उठाया, वे क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा गया, गाड़ा गया, और वह अधोलोक में गया, और तीसरे दिन वह मृतकों में से फिर जी उठा, और वह स्वर्ग पर चढ़ गया, और सर्व सामर्थी पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ पर विराजमान है, जहां से वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने के लिए आएगा। मैं विश्वास रखता हूं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सर्वलौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर। आमीन। ये प्रेरितों का विश्वास वचन इसे बोला जाता है, और इसमें आप देखिए ये सारे पॉइंट्स लगभग इसमें कवर हो जाते हैं। तो इसको हमें याद रखना है, और ये याद रखिए कि ये बातें नॉन नेगोशिएबल हैं। अगर इनमें से कोई भी बात पे, किसी भी सिद्धांत पे कोई समझौता कर रहा है, तो उसे हम सच्ची कलीसिया नहीं मानेंगे। आने वाले कुछ दिनों में मैं सोचता हूं कुछ ऐसी बातें भी हम डिस्कस करें जो कि नेगोशिएबल हैं, जिन पे हम
मान सकते हैं कि ठीक है, जैसे आपका मन हो वैसे कर लो, जिसे कहते हैं इश्यूज ऑफ प्रेफरेंस, कि आपको जो अच्छा लगे वो कर लो। जैसे किसी तरह के कपड़े आपको अच्छे लगते हैं, चर्च के अंदर किस तरह का म्यूजिक होना चाहिए, वो डिफरेंस हो सकते हैं जिनके बेस पे अलग अलग डिनोमिनेशंस बनी हुई हैं, उनमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो आज हमने डिस्कस करे, ये फंडामेंटल्स हैं, ये बुनियादी हैं और ये नॉन नेगोशिएबल हैं, जो एक सच्ची कलीसिया मांगती है। और एक सच्चे विश्वासी को पता होना चाहिए कि इन चीजों पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। तो अगर आप कहीं जा रहे हैं, कहीं नई जगह जा रहे हैं और आप देखते हैं कि इनमें से किसी चीज को नहीं माना जा रहा, तो आपको वहां नहीं जाना चाहिए। ये साफ सी बात है।